Welcome to video lecture series on structural analysis 1. Now this is continuation of numericals on analysis of continuous beam using three moment theorem, right? So before that we have seen two numericals wherein in first numerical there was three span with all support as a hinge support, but in next numerical there was numerical of two span with one end as fixed support. And in this numerical actually there are two differences. First one is that दोनों तरफ तो फिक्स सपोर्ट है ही, ए पे भी फिक्स सपोर्ट है, सी पे भी फिक्स सपोर्ट है, साथ साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट है. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट यानी क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट यानी बीम के साइजेस डिफरेंट है. यानी फॉर एग्जांपल अगर ए बी जो बीम है उसका अगर हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं तो अगर वो कुछ ऐसा होगा, यानी इसको हम अगर कहते हैं आई, तो BC सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ ऐसा रहेगा, या फिर जो साइज रहेगी वो साइज कुछ ऐसी रहेगी. सो दिस इज 2i. ओके, तो ये बीम कुछ लॉन्जिट्यूडनली आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट. सो इसलिए हम इसे कहते हैं आई मोमेंट ऑफ वेरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सच न्यूमेरिकल इज नोन एज बीम विथ वेरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. सो इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन. साथ साथ में जैसे हमें पता है कि फिक्स पे मोमेंट हमेशा रहती है, जीरो नहीं रहती है, तो यहाँ पे मोमेंट आ जाएंगी एम ए. ये कंटिन्यूस है यानी यहाँ पे मोमेंट आ जाएंगी एम बी, राइट. और ये फिक्स्ड है यानी यहाँ पे मोमेंट आ जाएंगी एम सी. अब कितने अननोन मोमेंट्स हैं? 3 अननोन मोमेंट्स हैं. तो हमें कितने स्पैन लगेंगे? हमें 3+1 स्पैन लगेंगे. हमेशा ध्यान में रखना, अगर 2 अननोन मोमेंट है तो हमें 3 स्पैन लगेंगे. एक अगर अननोन मोमेंट है तो हमें 2 स्पैन लगेंगे, 1+1. अगर 2 अननोन मोमेंट है तो 2+1 3 स्पैन्स लगेंगे. अब यहाँ पे 3 अननोन मोमेंट है तो हमें कितने स्पैन लगेंगे? 4 स्पैन लगेंगे. लेकिन यहाँ पे स्पैन अवेलेबल कितने? ए बी एंड बी सी ओनली. तो जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी फिक्स सपोर्ट रहे वहाँ पे एक इमेजिनरी स्पैन ले लेने का. तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी स्पैन ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे A0 एंड L0. सिमिलरली यहाँ पे भी एक इमेजिनरी स्पैन ले लेंगे और इसको नाम दे देंगे C0 एंड लेंथ एज L0 एंड एरिया एज A0. दैट्स इट. फाइन. तो अभी मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से. ये आपको समझ में आएगा कितने स्पैन लगते हैं? 3+1 स्पैन्स लगते हैं हमें. लेकिन आप उससे अच्छा एक ध्यान में रखिए कि व्हेनेवर देयर इज फिक्स्ड एंड वहाँ पे आपको एक इमेजिनरी स्पैन ले लेना है. दैट्स इट. उतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. अब यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाएंगी. ये रिएक्शन कौन सी रहेंगी? आर ए. यहाँ पे जो रिएक्शन है दिस इज आर बी, और यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाएंगी दिस इज आर सी. तो 3 रिएक्शंस रहेंगे. ये पोर्शन में हमें म्यू डैश डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है. रेफरेंस लाइन ले लेते हैं. ठीक है, एक ये रेफरेंस लाइन ले लेते हैं. ओके. स्टेप 1 is to assume each span as simply supported, right? So step 1, assume each span यानी कौन से स्पैन हो गए? ए बी एंड बी सी. ए बी and BC as simply supported and draw mu diagram. Okay. So यहाँ पे लिखेंगे हम A स्पैन AB. तो अगर हम स्पैन AB लेते हैं तो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे आ जाएंगी? सेंटर पे. UDL है तो इसे हम नाम दे देंगे ए बी सी डी, और इसे नाम दे देंगे ई. ओके. तो डी पे मोमेंट हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज एम डी. कितनी रहेंगे? WL²/8, स्मॉल WL²/8. W की वैल्यू कितनी है? 30. L की वैल्यू कितनी है? 4²/8. सिमिलरली बी स्पैन बी सी, मोमेंट क्या आ जाएंगी? एम ई. फॉर्मूला क्या आएगा? WAB/L, कैपिटल WAB/L. अब कैपिटल W कितना है? 40.
ए कितना है 2, बी कितना है 3, एल कितना है 5। तो ये दो वैल्यूज मिलेंगी हमें यहाँ पे। दिस टू वैल्यूज आर 60 एंड 48। 60 किलो न्यूटन मीटर एंड 48 किलो न्यूटन मीटर। फटाक से हम म्यू डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 is 60, so let us take this as 60, पैराबोलिक रहेगा राइट। 60 एंड 48, ये ट्रायंगुलर रहेगा, दोनों कैसे रहेंगे प्लस, ठीक है। दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी। नेक्स्ट वी विल अप्लाई 3 मोमेंट थ्योरम। सो स्टेप 2, अप्लाई 3 मोमेंट थियरम। कौन से स्पैन को अप्लाई करेंगे अभी हम यहाँ पे? फॉर स्पैन A0A एंड AB, ये दो स्पैन को अप्लाई करेंगे। अब ये दो स्पैन को जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? इक्वेशन बनेगा M0L0 प्लस ट्वाइस MAL0 प्लस L1 प्लस MBL1 इज इक्वल्स टू माइनस 6A0X0 अपॉन L0 प्लस 6A1X1 अपॉन L1। ठीक है, अब L1 तो पता है हमें 4 मीटर, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, M0L0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी राइट। अभी यहाँ पे सिंस वी आर कंसिडरिंग A0A एंड AB, जो X0 रहेगा वो कौन सा रहेगा? X0 रहेगा ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है तो ये वैल्यू रहेंगी X0 की, ठीक है, और ये वैल्यू रहेंगी X1 की। ये ध्यान में रखना है आपको, हमेशा जो एक्सट्रीम एंड्स है हम कौन से ले रहे हैं? A0A एंड AB। तो X पहली जो X की वैल्यू रहेंगी वो ये साइड से रहेंगी, दूसरी X की वैल्यू ये साइड से रहेंगी। तो ये कहाँ पे आ जाएंगी? सेंटर पे, यानी ये कितनी हो जाएंगी? 2 मीटर। A कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? A मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। A1 इसे लिखते हैं हम A1, इसे लिखते हैं A2। 2/3 बेस कितना है? 4 और हाइट कितनी है? 60। सो 2/3 बेस इंटू हाइट 60, दैट इज A1। सो वैल्यू ऑफ A1 इज 160। ठीक है, अभी तो हमें फिलहाल कौन सा किसका किसका काम है? L1 का। L1 हमें पता है, A1 हमें पता है, X1 हमें पता है। अगर हम ये सभी वैल्यूज वहां पे पुट करते तो वी विल गेट द इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज ओके। सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। L1 है 4, सो ये कितना हो जाएगा? 8MA प्लस 4MB इज इक्वल्स टू माइनस 6A1। 6 इंटू A1 कितना है? 160। X1 कितना है? 2 डिवाइड बाई L1 कितना है? 480 माइनस 480। सो ये बन गया इक्वेशन 1। सिमिलरली बी को क्या है? बी इज फॉर स्पैन AB एंड BC। AB एंड BC के लिए अप्लाई करना है, यानी इसके लिए और इसके लिए अप्लाई करना है। तो अगर हम AB और BC के लिए अप्लाई करते हैं तो अभी X1 कौन सा हो जाएगा? ये दिस इज X1 विच इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ ये जो है CG ये हो जाएगा X2। अब X2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेरी सिंपल, L प्लस B/3। L कितना लेंगे अब ये कंडीशन में? L लेंगे दिस लेंथ दैट इज 5 प्लस 3/3 दैट इज 2.67 मीटर। A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? A2 इज इक्वल्स टू हाफ, बेस इज 5 एंड हाइट इज 48। सो A2 की वैल्यू आ जाएगी 120 राइट।
अब हम इसका इक्वेशन फॉर्म कर दे, इसका इक्वेशन क्या आएगा, MA L1 प्लस ट्वाइस MB L1 प्लस L2. ओके, यस, देयर इज वन मिस्टेक हियर, लेट मी, ओके, तो हम कभी कभी ऐसा भूल जाते हैं. ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आ जाएगा M0L0 अपॉन I0, इसके नीचे आ जाएगा I0, इसके नीचे आ जाएगा I1, इसके नीचे आ जाएगा I1. ओके, सिमिलरली इसके नीचे आ जाएगा I0 एंड यहाँ पे आ जाएगा I1. तो I1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे I1 की वैल्यू है 1 I, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, I1 की वैल्यू कितनी है I, और I2 की वैल्यू कितनी है, सो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1 और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2. यहाँ पे 2 आया है तो 2, तो यहाँ पे सभी जगह पे 1 1 1 1 आ जाएगा. तो जो हमारा फाइनल आंसर जो है वो वही मिलेगा हमें, राइट. तो हमारा फाइनल आंसर क्या था, 8MA प्लस 4MB, सॉरी, यस 4MB इज इक्वल्स टू माइनस 480. दैट इज first equation, right? So this was our first equation. Now next is B for span AB and BC. अब इसके लिए क्या इक्वेशन आ जाएगा, इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा MA L1 अपॉन I1 प्लस ट्वाइस MB L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन I2 प्लस MC L2 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 6A1 X1 अपॉन L1 I1 प्लस 6A2 X2 अपॉन L2 I2. अब I1 की वैल्यू कितनी रहेंगी 1, I2 की वैल्यू कितनी रहेंगी 2, L1 की वैल्यू रहेंगी 4, L2 की वैल्यू रहेंगी 5, A1 की वैल्यू रहेंगी 160, A2 की वैल्यू रहेंगी 120, X1 की वैल्यू रहेंगी ये केस में 2 और X2 की वैल्यू रहेंगी 2.67. सिमिलरली ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने हमें, और इस पे से हमें फिर इक्वेशन मिलेगा, एंड दैट इक्वेशन इज 4MA प्लस 13MB प्लस 2.5 MC इज इक्वल्स टू 672.24. ठीक है, सो ये इक्वेशन मिल गया. एक बार आपने चेक कर लेना कि ये माइनस रहेगा, राइट. सो दिस इज माइनस, सो माइनस 672.24. सो दिस इज इक्वेशन 2. तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन अभी बन गया यहाँ पे. अब हम बनाएंगे थर्ड इक्वेशन. सो थर्ड इक्वेशन के लिए फॉर स्पैन BC एंड CC0 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, MB L2 अपॉन I2 प्लस ट्वाइस MC, ओके, ट्वाइस MC L2 अपॉन I2 प्लस L0 अपॉन I0, राइट, प्लस M0 L0 अपॉन I0 इज इक्वल्स टू माइनस 6A2 X2 अपॉन L2 I2 प्लस 6A0 X0 अपॉन L0 I0, राइट. अब ये कहाँ से आया, ये है CC0. C0 पे क्या रहेगा, सब जीरो रहेगा, यानी ये टर्म हमारी जीरो हो जाएंगी, राइट. ये टर्म भी जीरो हो जाएंगी. अब सिर्फ अपने ध्यान में रखना है कि हम BC एंड CC0 ले रहे हैं, यानी पहला जो x रहेगा हमारा वो ये साइड से रहेगा, ठीक है, ये रहेगा हमारा x2. अब दिस टाइम ये x2 रहेगा, ये x2 नहीं रहेगा, ये कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है. तो अगर ये x2 लेते हैं तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, L प्लस A बाय 3.
तो L कितना है 5 + 2/3 विच इज इक्वल्स टू आई थिंक सो 2.33। तो ये x2 यूज करना है, ये x2 यूज नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अगर हम अभी सभी वैल्यूज हमारे कैलकुलेटेड है, सभी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करते तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा एंड दैट इक्वेशन इज 2.5 MB + 5 MC (2.5 MB + 5 MC) is equals to -167.76. -167.76. So this is equation number 3. Now in calculator there is the function where you can solve these 3 equations simultaneously. तो ये तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेंगी MA, MB और MC की। ये वैल्यूज लिखने दीजिए मुझे। MA की वैल्यू है -42.13 -35.71, -35.71 and -15.67. All these values are in kilonewton meter. आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको सभी के सामने यूनिट्स लिखनी है। अब एक बार MA, MB और MC कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे वो डायग्राम ओवरलैप करनी है, ठीक है। तो अभी मुझे ये डायग्राम मिटाने दीजिए और मैं इसे रीड्रॉ करके फिर इसके ऊपर ओवरलैप करता हूँ। 60, 48 ये ध्यान में रखता हूँ मैं। Okay, so this was 60, right? 60, 48, okay. Now next is 42.13. So this is 48 somewhere here. 35 and 15. Okay, so this is minus, plus, minus, plus and minus. इसके नीचे का अगर हमने मिटा दिया तो भी चल जाएगा। So this is final BMD, means म्यू डायग्राम और म्यू डायग्राम को ओवरलैप करने के बाद फाइनल BMD इन किलोन्यूटन मीटर। अब हमें क्या बनाना है नेक्स्ट बनाना है हमें शियर फोर्स डायग्राम, जिसके लिए हमें क्या लगेंगे, रिएक्शंस लगेंगे, राइट। सो रिएक्शंस के लिए जैसे मैंने आपको कहा था, सबसे पहले हम 2 अलग अलग स्पैन बना लेंगे। इसको डिवाइड कर लेंगे। दिस इज A, B, B, C. दिस इज 4 मीटर, ओके। दिस वन इज 5 मीटर, सो विथ 2 मीटर एंड 3 मीटर and 40 and 30, right? This is 40 and this one is 30. So this is RA, this one is RB1, this is RB2 and this is RC. क्या करेंगे हम यहाँ पे, समीशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0, यानी RA प्लस RB1। हाँ, मोमेंट रह गया हमारे। सो मोमेंट कितना है, -42.13, यहाँ पे आ जाएगा 42.13, एंटी क्लॉकवाइज दिखाया हमने, -35.71, 35.71, 35.71 and 15.67, 15.67, okay.
So RA plus RB is equals to 30 into 4. Then summation of movement at A is equals to 0. तो RA इंटू तो 0 हो जाएगा, प्लस 30 इंटू 4 इंटू 2 माइनस RB1 इंटू 4 प्लस माइनस 42.13 एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस 35.71 is equals to 0. From this we will get RB1. बाद में हम देखते हैं RB1 की वैल्यू कितनी आती है और फिर हमें क्या मिल जाएगा, RA की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. अभी हम इधर की साइड कर लेते हैं. समीशन ऑफ Fy is equals to 0. So RB2 plus RC is equals to 40. Then summation of moment at B is equals to 0. So RB2 into 0 plus 40 into 2 minus RC into 5 minus 35.71 plus 15.67 is equals to 0. So इस पे से हमें मिल जाएंगी पहले वैल्यू RC की और उसके बाद RB2 की, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएंगी वैल्यू ऑफ RB. So 30 into 4 into 2 minus 5x into 4 minus 42.13 plus 35.71 ये हो जाएंगी 58.34 और किस में से माइनस करना पड़ेगा हमें, 120 में से, तो ये हो जाएगा 61.60. ठीक है. सिमिलरली RC की वैल्यू आ जाएंगी 11 पॉइंट और लेटेस्ट से 12. ओके, एंड 40 minus 12 that is 28. राइट. सो RB2 की वैल्यू कितनी होगी फिर, 58.34 प्लस 28, 86.34. तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए 86.34. RA की वैल्यू है 61.60 और RC की वैल्यू है 12. राइट. अब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे. सिंपल मेथड आपको बताता हूँ मैं शेयर फोर्स डायग्राम के लिए. सबसे पहले बेस ड्रॉ कर लीजिए, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू प्लॉट करेंगे, नीचे हम निगेटिव वैल्यू प्लॉट करेंगे. पहला रिएक्शन कितना है, 61.60. तो 61.60 ले लेंगे कैलकुलेटर में और ये प्लॉट कर देंगे. सो 61.60 प्लॉट कर दिया हमने. अब यूडीएल माइनस हो रहा है, उसमें से माइनस 30 into 4 कितना मिल गया, 58.4. तो कहीं कहीं यहाँ पे आ जाएगा 58.4. यहाँ पे प्लस 86.34 प्लस 86.34 प्लस 86.34 27.94. सो 27.94 विल बी समवेयर हियर. फिर यहाँ से यहाँ तक सीधा जाएगा, फिर माइनस 40, 12.06 यानी 12, फिर माइनस 12 यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये सीधा जाएगा और यहाँ पे प्लस 12 हो जाएगा. राइट. सो दिस इज प्लस माइनस, दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 27.94. So this is how we can draw the shear force diagram and bending moment diagram, or this is how we can analyze the beam with both ends are fixed. Thank you.